Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to study the topic that is food production and management. ये आपका चैप्टर है, बट आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मेन क्रॉप्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, और साथ में क्रॉप प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी क्रॉप प्लांट्स क्या हैं और जो क्रॉप प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले डे बिफोर येस्टरडे लेट मी रिमाइंड यू दैट हमने एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ा था। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन आवर कंट्री यानी इंडिया। चैप्टर नंबर 6 आपका है, क्लास 8th एंड सब्जेक्ट साइंस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रॉप प्लांट्स के बारे में। व्हाट आर क्रॉप प्लांट्स? जैसे कि आप जानते हैं हम बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं फील्ड में, काफ़ी लार्ज अमाउंट में, जो कि कंज्यूम भी होते हैं। पौधे जो हमारे फील्ड में ग्रो किए जाते हैं उनको हम क्रॉप प्लांट्स कहते हैं, या सिंपली हम उनको क्रॉप्स भी कह सकते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ जो यूज़फुल क्रॉप्स हैं, हमने जो फ़ायदेमंद वाली जो फसलें हैं वो हम उगाते आ रहे हैं काफ़ी वैरायटी में हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन इसमें जो राइस, वीट और बेरली है, इसको हम एक कॉमन सीरियल क्रॉप्स भी कह सकते हैं, विच हैव बीन यूज्ड बाय मैन, यानी जो हम इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं इस फसल को। कुछ स्टेपल फूड भी है। जैसे अगर बात करते हैं एंशियंट सिविलाइजेशन की, हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, हमारी सिविलाइजेशन जिसे हम कहें तहज़ीब व तमद्दुन, उसमें भी इसके कुछ जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस के एविडेंसेस हैं वो भी मिले हैं, जिसमें बेरली जैसे जो क्रॉप है दैट वाज बीइंग यूज्ड एट दैट टाइम एज अ स्टेपल फूड। इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस, वीट एंड अदर सीरियल्स हर साल जो है टू फीड मोर देन 100 मिलियन पीपल, यानी 1 मिलियन लोगों के लिए लगभग 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस इज बीइंग ग्रोन इन आवर फील्ड्स इन आवर कंट्री। कुछ एग्जांपल जो क्रॉप प्लांट्स की, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेन क्रॉप्स जो जम्मू कश्मीर स्टेट की। पहली जो क्रॉप है जिसको हम राइस कहते हैं, ये हमारे कश्मीर की स्टेपल फूड है, विच इज़ ग्रोन इन कुलगाम। तो कुलगाम को राइस बाउल भी कहा जाता है, ध्यान रहे, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द राइस बाउल। कुलगाम ऐसी जो जगह है जिसको हम राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। आरसपुरा यानी जम्मू रीजन में आता है, कठुआ है, उधमपुर है, भद्रवाह है, रियासी है, किश्तवाड़ है। तो इन जगहों पे जो है ये राइस उगाई जाती है। लेकिन कुलगाम ऐसी जगह जिसको राइस बाउल कहा जाता है। बाउल मीन्स कटोरी। इट्स मीन्स वहाँ पर ज़्यादा जो है इस किस्म की फसल उगाई जाती है, और ये कश्मीर के लोगों के लिए स्टेपल फूड है। कोर्स टू फाइन वैरायटी अगर देखा जाए राइस की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट में उगाए जाते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में अगर देखा जाए 1,59,000 जो एकड़ जो एरिया है अंडर द राइस कल्टीवेशन के अंडर है। वाइल कश्मीर में अगर देखा जाए 3,74,000 जो एकर्स जो है ज़मीन जो है वो इसकी कल्टीवेशंस के अंदर आती है। अगर ईल्ड की बात करें यानी पैदावार की बात करें पर एरिया में, तो 13 क्विंटल इन जम्मू में और 15 क्विंटल इन कश्मीर में। मतलब हेक्टर के हिसाब से, पर हेक्टर के हिसाब से इतना प्रोडक्शंस जो है हमारे इस राइस क्रॉप की होती है। कश्मीर को, कश्मीर वैली, कुलगाम तहसील को हम राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम वीट की। वीट जो है जम्मू रीजन में उगाया जाता है और ये जम्मू के लोगों का स्टेपल फूड है। कठुआ, आरसपुरा, सांबा, रियासी ये मेन खास सेंटर्स हैं जहाँ पर वीट उगाई जाती है खास तौर पर। एरिया जो इसके अंडर कल्टीवेशन में है, यानी जितने एरिया में उगाए जाते हैं, ये लगभग हमारे पास 3,31,000 जो एकड़ है जम्मू में, और 78,000 एकड़ जो कश्मीर में है, एंड 7,000 एकड़ जो है दैट इज़ इन लद्दाख। यानी ये इस एरिया में इतनी जो है रीजन्स में जो है वीट उगाया जाता है। अब मक्की की बात करते हैं।
इट इज़ कल्टिवेटेड हाई एलिवेशंस, ये हाई एल्टीट्यूड पे उगाया जाता है, यानी ठंडी जगह पे ग्रो करता है ये, जहाँ पर लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। 75 टू 125 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ पर होती है जिस रीजन में, वहाँ पर ही उगाया जाए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये हाई अल्टीट्यूड में उगाया जाता है इस किस्म की क्रॉप को। चीफ एरिया जो इसका है, इट इज़ ग्रोन ऑन मेनली इन किश्तवाड़ में। हमारा जो किश्तवाड़ है, भद्रवा है, बटूत है, बानियाल है, बसोली है, पुंछ है, राजौरी है, केरवा है ऑफ कश्मीर। केरवा जो यानी जो एक हमारी जो सॉइल है उस पे उगाई जाती है इस किस्म की फसल को। एरिया जो इस कल्टीवेशन में है ये लगभग 20,91,000 जो एकर्स जम्मू रीजन में, एंड 30,03,000 एकर्स जो है कश्मीर रीजन में है। तो इट इज़ नॉट ग्रोन इन लद्दाख, तो लद्दाख जैसी जगह पर जो है इसको ग्रो नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी तरीके से अगर बेरली की बात करेंगे तो ये किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर में उगाई जाती है। ख़ास इसके प्रिंसिपल सेंटर्स हैं। लद्दाख में भी इसी प्रकार का एक वैरायटी ऑफ थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है जिसको हम ग्रिम कहते हैं। तो ग्रिम जैसी क्रॉप जो है टाइप ऑफ बेरली होता है ये भी, तो ये उगाया जाता है। उसके बाद ज्वार एंड बाजरा, ये आमतौर पर फोडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये चारा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स का। मेन जो एरिया कल्टीवेशन के हैं कंडी, सांबा और कठुआ है, हीरानगर इन जम्मू रीजन में उगाया जाता है। दालों की बात करें तो कठुआ में और कश्मीर वैली में ये दालें उगाई जाती हैं। खासकर जो राजमाश की बात करें तो किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, राजौरी, पुंछ, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी जो है यील्ड होती है। शुगर कैन यानी जिसे हम गन्ना भी कहते हैं, ये अखनूर में उगाया जाता है, कठुआ में, आरसपुरा रीजन जो जम्मू का है। तो इट डज़ नॉट ग्रो इन कश्मीर, तो कश्मीर में ये उगाए नहीं जाते, लद्दाख में भी नहीं उगता है ये, क्योंकि थोड़ा सा इसका हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत है, जहाँ पर थोड़ा गर्म टेम्परेचर हो, वहीं पर इस किस्म की क्रॉप को उगाया जाता है, यानी शुगर कैन जिसको हम गन्ना कहते हैं। उसके बाद ऑयल सीड्स, यानी ऐसे क्रॉप्स जिससे हमें ऑयल जो है हमें प्रोवाइड होता है। चीफ वैरायटी जो ऑयल सीड्स की है ये मस्टर्ड्स, लिन सीड्स, कॉटन सीड्स, रेप सीड्स, सीसम। तो ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है। ये ऑल ओवर स्टेट में उगाए जाते हैं। और इसका चीफ एरिया अगर देखा जाए अनंतनाग और श्रीनगर, ये कैसे दो रीजन हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है, यानी इसको ग्रो जो है इसका जो है एक मॉडरेट टेम्परेचर होने के कारण जो है वहाँ पर उगाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टॉप।